Hello everyone, welcome to another episode of Investing Fool. Hope you all are having a good weekend. आज शनिवार का दिन है और सैटरडेज़ पे यूजुअली हम कुछ जनरल टॉपिक्स पे बात करते हैं, पोर्टफोलियोज़ पे बात नहीं करते, मोमेंटम की स्टॉक्स की मतलब मोमेंटम पोर्टफोलियोज़ की बात नहीं करते, इंडिविजुअल स्टॉक्स की यूजुअली बात नहीं करते, जेनरिक टॉपिक्स पे रिसर्च पे से बात करते हैं। तो मैंने सोचा था वैसे एक वीडियो बनाने का ऑन स्टैगफ्लेशन। आजकल यूएस में काफ़ी बात चल रही कि द यूएस इकोनॉमी माइट बी हेडेड फॉर अ स्टैगफ्लेशन, ऑल्दो फेड ने मना किया है, फेड तो वैसे मना करेगा ही। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ दैट एंड हाउ इट माइट इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, द इंडियन मार्केट्स। आपको हमको आम निवेशकों को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। पर मैं कुछ और काम में फंस गया एक्चुअली, तो दैट वीडियो माइट कम टुमारो। आई विल बी वर्किंग ऑन इट टुमारो। पर आज के लिए मैंने सोचा हमारा जो निफ्टी 50 का जो टॉप 10 पोर्टफोलियो है उसमें एक चेंज था। और ये चेंज इस महीने के बिगिनिंग में हुआ है। दिस इज़ अ मंथली रीबैलेंस पोर्टफोलियो। तो मैंने सोचा कि ये चेंज आप सबके साथ शेयर किया जाए। और जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये किस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल पोर्टफोलियो जो है वो NSE 500 के यूनिवर्स पे है। तो इस पोर्टफोलियो को हमने मार्च 1 से इसकी डेटा को ट्रैक किया है। और मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाया था। सो आई विल लिंक दैट वीडियो ऑन ऑन दिस वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, सो यू कैन गो चेक इट आउट। बेसिक आइडिया ये था कि निफ्टी 50 जो है उसमें अगर हम मोमेंटम लगाएंगे, मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे, सो हाउ विल इट परफॉर्म, उसका कंपैरेटिव कैसा रहेगा, जस्ट ट्रैकिंग अ रियल पोर्टफोलियो, राइट। मतलब कुछ भी मतलब बैक टेस्टिंग नहीं दिखाना है यहाँ पे। सीधा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैंने सारे पैसे इसमें लगाए होते तो यहाँ पे 10 लाख का कैपिटल है, 10 स्टॉक्स हैं, एंड फेयरली सिंपल है। मतलब स्ट्रैटेजी वाइज फेयरली सिंपल है, फेयरली मतलब सिमिलर टू व्हाट वी डू इन आवर यूजुअल पोर्टफोलियो। पर यहाँ पे थोड़े जो एग्जिट के क्राइटेरियन है वो थोड़े से स्ट्रिंजेंट है। मतलब 10 रैंक के बाहर जाते ही धक्का मार के निकाल दिया जाता है स्टॉक को। दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ फेयरली स्टेबल है, बिकॉज लाइक ऑल ऑफ देम आर लार्ज कैप्स। यू कैन सी यहाँ पे मार्केट कैप्स कितने कितने हैं, 7.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़। ये मतलब सारे ही दिग्गज कंपनीज हैं। ओनली वन हीरो मोटोकॉर्प इज विद इन 1 लाख करोड़। बाकी सारी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है। और आइडिया ये था जब व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस पोर्टफोलियो, राइट, कि निफ्टी, अगर बहुत लोगों को लगता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज अ प्नैश, एंड मतलब अगर हम इंडेक्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे तो इवेंचुअली इट विल टर्न आउट गुड। इवेंचुअली इट विल। निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, निफ्टी 50 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लाइक ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम यहाँ पे हम 5 साल का रिटर्न देखें तो 100% दिया है, राइट। 5 ईयर्स 100% इज़ गुड इनफ रिटर्न, राइट। पर यहाँ पे बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि बीच में ऐसे बहुत सारे स्ट्रेचेस आएंगे व्हेन द इंडेक्स डजंट परफॉर्म। और बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स के सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, राइट। सो इफ़ वी लुक एट दिस, यहाँ पे हो गया GFC, हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया 2008 में। मार्केट्स गिरे, मार्केट्स ने रिकवर किया। अगर हम यहाँ से सीधा लेते हैं चेंज, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ तक 0% रिटर्न दिया था मार्केट ने। मतलब 2007 से लेके 2013 तक 0% रिटर्न था ऑलमोस्ट मार्केट का, विच इज़ 6 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे किसी भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। यू कैन लुक एट, आई थिंक, सम ऑफ दी ऑटो स्टॉक्स एट दैट टाइम। आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल्सो वॉज परफॉर्मिंग डिसेंटली। यहाँ पे जब मतलब यहाँ पे अगर आप यहाँ से मतलब यहाँ पे मान लो कि रिकवरी पूरी हो गई है, राइट। GFC यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.8% पॉजिटिव में आ गया मार्केट। फिर यहाँ से भी ले लो कि रिकवरी हो चुकी है, यहाँ से भी इफ़ वी टेक ऑन टिल हियर, राइट, यहाँ से अक्टूबर 2010 से फरवरी 2014 तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना था मार्केट में, राइट। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीरियड्स दैट कैन कम एनी टाइम इन द मार्केट। सालों साल तक इंडेक्स ऐसा हो कि ना चले। सो एट दैट पॉइंट वी माइट नीड टू रीथिंक आवर स्ट्रैटेजी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिटर्न बने, राइट, और एटलीस्ट वी कैन बीट द इन्फ्लेशन और डू समथिंग अबाउट इट रादर देन जस्ट स्टेइंग इन्वेस्टेड एट 0% रिटर्न फॉर मल्टीपल ईयर्स। तो इसी से दिस थॉट केम अबाउट कि अगर 50
पोर्टफोलियो 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है हमारा एनएससी सॉरी निफ्टी 50 इंडेक्स, तो उसमें से अगर हम टॉप 10 को लेंगे बेसिस मोमेंटम, सो हाउ विल इट परफॉर्म, राइट। और इसमें हम टॉप 20 टॉप 30 ये सब ले नहीं सकते, क्योंकि आइडियली मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो किया है कि देर इज एन आइडियल रेंज बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, देर इज एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टॉक्स टू पुट इन योर पोर्टफोलियो एज पर द स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स। तो अगर आप NSE 500 से स्टॉक्स ले रहे हैं तो प्रॉब्ली 20-25 is okay, right? If you're taking NSE 750, somewhere between 30 to 40 stocks is good. Probably 40 is the optimal, that was in the research paper. अगर आप सारे स्टॉक्स का ले रहे हैं तो आपको 50 या 50 के ऊपर नंबर के स्टॉक्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज see the market cap also gets smaller and smaller, right? More mid cap, small cap, micro cap stocks will keep coming in your universe as you expand your universe, right? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 100 के 100 ही लार्ज कैप है, राइट? निफ्टी 50 में सारे ही लार्ज कैप है, तो उनका कोई सबसेट बनेगा तो उसमें भी 100% लार्ज कैप होंगे। तो 100% जब लार्ज कैप होंगे तो आपको उतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी भी उस हिसाब से कम होती है कंपेयर टू अगर आप 10 ऐसे स्टॉक्स लेंगे जिसमें से कुछ स्मॉल कैप होंगे, राइट? तो अगर आपको स्मॉल कैप्स भी इंक्लूड करने हैं तो आप 10 स्टॉक्स नहीं ले सकते, उसमें फिर आपको मतलब 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ाते रहना पड़ेगा एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर यूनिवर्स एंड एज योर एक्सपोजर टू मोर वोलेटाइल स्टॉक इंक्रीजेस, राइट? पर निफ्टी 50 में 10 स्टॉक्स के साथ वी आर गुड इनफ। तो ये था ओरिजिनल थिंकिंग व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस पोर्टफोलियो। और पीछे वाला वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, जिनको याद होगा, in the previous video when we had done it after 1 month, the portfolio were actually was lagging the index, तो index से कम रिटर्न आया था। Fortunately अभी the portfolio has been performing good, मतलब वहाँ से अब तक का टाइम लेते हैं तो कुछ स्टॉक्स में बढ़त आई है, कुछ स्टॉक्स गिरे भी हैं, बाहर भी हुए हैं। सो जल्दी से बस ये डिस्कस करते हैं, छोटा ही रखेंगे वीडियो। सो फ्रॉम द लास्ट रीबैलेंसिंग, राइट, हमने मार्च में टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड ने एग्जिट किया था इस पोर्टफोलियो को। सो दे टाटा कंज्यूमर गेव अस अ लॉट ऑफ लॉसेस, पावर ग्रिड ने ज़्यादा कुछ लॉस दिया नहीं, 3% से नीचे का लॉस था। सिमिलरली इस बार अप्रैल में एक और स्टॉक ने एग्जिट किया है विच इज़ सन फार्मा, 2.6% लॉस के साथ। तो इसके मतलब इसमें स्टार्टिंग में 1 लाख इसमें लगा हुआ था, तो इसका इतना बचा, ये डिप्लॉय हो गया। नेक्स्ट जो बेस्ट रैंक स्टॉक था, और नेक्स्ट बेस्ट रैंक स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ द न्यू इनकमर इन आवर पोर्टफोलियो। बाकी सारे जो 9 के 9 स्टॉक्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और इनमें से वैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर जो NSE 500 वाला पोर्टफोलियो है उसमें भी हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हमारे उस पोर्टफोलियो में है, बजाज ऑटो है, NTPC है, कोल इंडिया भी था, वो निकल गया, अभी रिसेंट रीबैलेंसिंग में कोल इंडिया निकल गया, और सन फार्मा भी था, वो निकल गया। बाकी जो है BPCL पहले कभी था, बहुत पहले था, लॉस देके ये भी गया था, एंड आई डोंट थिंक द अदर्स हैव एवर कम इन द पोर्टफोलियो। सो बिकॉज दैट इज NSE 500, उसमें बहुत सारे मतलब मिड कैप्स भी आते हैं, इसमें सारे हमारे लार्ज कैप्स आएंगे, बट स्टिल इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग कि मतलब निफ्टी 50 टॉप 10 पोर्टफोलियोज में भी मतलब देर इज सम कॉमनैलिटी विथ आर दैट पोर्टफोलियो, राइट, विद द रेगुलर पोर्टफोलियो। तो इनमें से हम देखते हैं कि 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमारे उस पोर्टफोलियो में भी हैं। टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स नाउ, ये तो लॉस देके गए सन फार्मा भाई साहब, ये निकल गए। जब ये 10वां स्टॉक आया है, दिस हैज़ नॉट मूव्ड मच, बट अभी तक जो सबसे ज़्यादा मतलब जिस स्टॉक ने मूव किया है, एंड दिस वाज द सेम आई थिंक इन द लास्ट वीडियो एज वेल, इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने अभी 13% रिटर्न दिया है, एंड आई थिंक इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू ऑल टाइम हाई नाउ। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट मी चेक। बजाज ऑटो, आई थिंक इट इज़ टेकिंग सम टाइम, पता नहीं मेरे कनेक्शन को क्या हो गया है, बट एनीवे I think it has crossed a new, it has created a new all time high, right? Okay, it's not maybe 3% away, but आसपास ही है, मतलब ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास है, तो इसने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। द अदर स्टॉक्स विच हैव गिवन गुड रिटर्न्स आर NTPC, कोल इंडिया, ONGC, यहाँ पे भारतीय एयरटेल भी, और इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी भारतीय एयरटेल हैज़ बिन आई मीन ग्रोइंग मैसिवली, राइट। तो
दीज आर द गुड स्टॉक्स, आई मीन स्टॉक्स विद गुड रिटर्न्स। और नेगेटिव अभी एक ही स्टॉक ने दिया है। सो दिस पोर्टफोलियो स्टार्टेड फ्रॉम March 1 और ये भाई साहब आए, अदानी पोर्ट्स आए थे एक्चुअली April 1 में। सो फ्रॉम देयर इट हैज़ गिवन -4%। और अभी न्यूज़ में भी आई थिंक एक दिन पहले कुछ आया था फॉर सम 6 अदानी कंपनीज, सेबी का फिर से कुछ आया है फॉर सम मैल प्रैक्टिस और समथिंग। सो आई एम नॉट श्योर उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वो न्यूज़ कब एग्जैक्टली आई थी मेरे को याद नहीं है, पर शायद हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी और बढ़े अदानी के स्टॉक्स में। बट एनीवे मतलब when we are going with a portfolio of stocks, right, अभी ऐसा लगेगा कि सबको 10 स्टॉक्स हैं तो हर स्टॉक का एक्सपोजर 10%, तो कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो बहुत पोर्टफोलियो बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट इज़ फेयर। बट इट्स ऑल्सो पर्टिनेंट टू कंसिडर कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गिर सकते हैं। अदानी के स्टॉक्स तो वी नो इन द पास्ट क्या हुआ है, पर यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन, राइट। तो देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करता है ये पोर्टफोलियो। अभी की अगर बात करें तो अगर आपने निफ्टी 50 में डायरेक्ट लगाया होता तो, और ये मैंने किसी ETF का नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट इंडेक्स का ही मैं वैल्यूएशन लिया। ETF में थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आएगा, वो दैट इज़ अनदर पॉइंट, वो दूसरे टेंशन में चला जाता है डिस्कशन। पर यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो 22,338 पे था ऑन 1 मार्च एंड इट हैज़ ग्रोन टू 22,475। तो 0.6% का निफ्टी में रिटर्न आया है 2 महीने में, 0.6% का रिटर्न आया है। एंड यहाँ पे हमारे जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसमें 2.4% का रिटर्न्स आया है। सो या दैट इज़ ऑलमोस्ट 180 बेसिस पॉइंट्स मोर, राइट। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑलवेज अ डिस्क्लेमर। ऑल्सो अनदर फेमिलियर डिस्क्लेमर कि कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। अपना पैसा देख के लगाना है, ये बस हम मज़े के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। I personally would not invest at my age and with my risk appetite. I wouldn't invest in Nifty 50 top 10. पर there would be a lot of investors जिनको अगर plain vanilla Nifty 50 में invest करना है, और या फिर they want fully stable companies but they don't want the risk and volatility of small caps and mid caps. So this is probably something that they can look at, they can consider कि हाउ डू वी सिलेक्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी, और उनमें हम कैसे पैसा लगा सकते हैं ताकि हमारे कैपिटल का एप्रिसिएशन सही से हो सके, राइट। या हाँ, वैसे अगर बजाज फाइनेंस को देखें तो सॉरी नॉट बजाज फाइनेंस यार, बजाज फाइनेंस तो पता नहीं, छोड़ो। बजाज ऑटो को अगर देखें तो यहाँ ऑल टाइम हाई से कितना 2% नीचे है, ठीक है, इट्स फाइन। सम ऑफ द अदर स्टॉक्स विच हैव बिन शोइंग आर पावर ग्रिड, जो कि निकला ही था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 50 ही स्टॉक्स है यार, मतलब टोटली 50 स्टॉक्स हैं, कितनी वैरायटी आ जाएगी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। सो अभी पावर ग्रिड अभी लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से ये वैसे ये 30 अप्रैल की रैंकिंग के हिसाब से है, बिकॉज हमने सेकंड को रिबैलेंसिंग की है, राइट। फर्स्ट को बंद था मार्केट। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप देखो तो उसके बाद से पावर ग्रिड ने फिर से थोड़ा सा मतलब रैंकिंग उस पर ज़्यादा ले ली है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर चला गया है। हीरो मोटोकॉर्प हैज़ ड्रॉप्ड अ बिट, फिर SBI, अदानी पोर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे। आई एम सरप्राइज टू सी ग्रासिम हियर, बट या आई मीन ऑल दी स्टॉक्स आर देयर। एनीवे, तो आज का डिस्कशन बस इतना तक ही रखते हैं। ये पोर्टफोलियो जो हमारा है प्यारा सा छोटा सा पोर्टफोलियो निफ्टी 50 टॉप 10 पोर्टफोलियो, उसके बारे में ये अपडेट आपके साथ शेयर करना था। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इफ़ यू हैव एनी थॉट्स देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।